नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फाइनेंस मिनिस्टर ने कही ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फो में क्रिप्टो जैसी एसेट्स को कवर करने की बात। इंडिया के क्रिप्टो इंडस्ट्री एडवोकेसी बॉडी को पेरेंट द्वारा किया गया डिसबैंडेड। क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन ने किया $19,700 पर ट्रेड। ब्लॉकचेन हैकाथॉन के लिए कॉइन स्विच ने स्टार्टअप कर्नाटका से मिलाया हाथ। जेपी मॉर्गन ने कही बिटकॉइन प्रोडक्शन कॉस्ट 50% गिरकर $13,000 होने की बात। सेल्सियस माइनिंग यूनिट ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए किया फाइल। कॉइनफ्लेक्स ने 10% की लिमिट के साथ विड्रॉल्स को किया रीस्टार्ट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने गुरुवार को कहा कि G20 को टैक्स इवेजन की जांच के लिए नेशंस के बीच ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के दायरे में क्रिप्टो जैसी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को लाने की फिजिबिलिटी की जांच करनी चाहिए। बाली में टैक्स एंड डेवलपमेंट पर G20 मिनिस्ट्रियल सिंपोजियम में सीतारामन ने कहा कि जांच से पता चला कि अक्सर टैक्स चोरों द्वारा अपनी अनअकाउंटेड एसेट्स को छिपाने के लिए इंस्टीट्यूशंस की कई लेयर्स स्थापित की जाती है। भले ही इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क का ऑटोमेटिक एक्सचेंज वेरियस ज्यूरिसडिक्शंस को फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि टैक्स इवेडर्स स्मार्ट होने के कारण अनअकाउंटेड वेल्थ में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपनी बेहिसाबी संपत्ति को मूव करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सीतारामन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के जोखिमों से निपटने के लिए क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल रेगुलेशन के लिए एक मजबूत मामला बना रही है। इंडिया की क्रिप्टो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन करने वाली एकमात्र एडवोकेसी बॉडी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल यानी BACC को इसके पेरेंट द्वारा डिसबैंडेड कर दिया गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI ने BACC के साथ चर्चा किए बिना फैसला लिया है। डिसीजन के रीजंस में सरकार के साथ डीलिंग करते समय क्रिप्टो फाउंडर्स के बीच मैच्योरिटी की कमी शामिल थी। इंडिया के पार्लियामेंट्री फाइनेंस बॉडी द्वारा प्रेरित करने और एक काउंटर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट के निर्माण के बावजूद क्रिटिकल मैटर्स के अराउंड इनएक्शन है। IAMAI ने महसूस किया कि ये न्यू इंडस्ट्रीज के साथ काम करने के वर्षों में अर्न क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन को जोखिम में डाल रहा था और यह समय था जब क्रिप्टो इंडस्ट्री ने माना कि इसे अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स और क्रिप्टो एक्सचेंजों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में कलेक्टिव डिसीजन के रूप में इस कदम की घोषणा की थी। ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव्स ने अभी तक इस बारे में बातचीत नहीं की है कि इंडस्ट्री की वकालत के लिए एक न्यू बॉडी बनाई जाए या नहीं। क्रिप्टो करेंसी ने गुरुवार शाम को रिबाउंड किया जबकि बिटकॉइन $19,700 के पास रहा। क्रिप्टो करेंसीज में रिबाउंड US स्टॉक्स की मुंह से लिया गया एक ब्रेक है जिसमें गिरावट देखने मिली है। S&P 500 अर्ली न्यूयॉर्क ट्रेडिंग थर्सडे में 1.3% गिरा जबकि ब्लू चिप डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.5% और टेक्नोलॉजी ने हेवी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 0.8% गिरे। 4 डिकेड हाई के फ्रेश इन्फ्लेशन के डेटा के सामने आने के बाद बुधवार को मेजर बेंचमार्क्स को नीचे गिरते हुए देखा गया। रिसेशन के आंकड़ों के जारी होने से बॉन्ड यील्ड और भी इन्वर्टेड हो जाता है। ऐसी स्थिति को अक्सर मंदी के प्रेडिक्टर के रूप में देखा जाता है। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 2% की बढ़त के साथ अराउंड $19,700 पर ट्रेड करते हुए देखा गया जबकि ETH ने उसी समय के दौरान नियरली 4% की बढ़त के साथ अराउंड $1,080 पर ट्रेड किया। वही दूसरे मेजर ऑल कॉइन्स में भी बढ़त देखी गई। कर्नाटका गवर्नमेंट के स्टार्टअप कर्नाटका और बेंगलुरु के साउथ MP तेजस्वी सूर्या के कोलैबोरेशन से क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप कॉइन स्विच देश भर के नागरिकों के सामने आने वाली रोजमर्रा की समस्याओं के ब्लॉकचेन आधारित समाधानों को पहचानने के लिए एक ब्लॉकचेन हैकाथॉन बिल्डिंग फ्यूचर सिटीज का इस्तेमाल कर रहा है। हैकाथॉन को सिक्वा इंडिया का भी समर्थन प्राप्त है। स्मार्ट सिटी, डिजिटल गवर्नेंस और सप्लाई चेन के थीम्स पर सेंटर्ड फ्यूचर सिटीज का निर्माण
हैकाथॉन का एम इंडिया के अनुरूप और अनुकूलित एक वेब 3 इनोवेशन साइकिल को किक स्टार्ट करना है। हैकाथॉन पार्टिसिपेंट्स को स्मार्ट मोबिलिटी, एनर्जी क्रेडिट्स एंड ट्रेडिंग, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट, सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी एंड सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, फार्म सप्लाईज और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर ध्यान देने के साथ एक ब्लॉकचेन पावर्ड इंडिया की कल्पना करने के लिए चुनौती देगा। विनर्स को 3 लाख रुपए के पर्स से रिवॉर्ड किया जाएगा, जिसमें हैकाथॉन के टोटल प्राइज पूल 6 लाख रुपए होंगे। पार्टिसिपेंट्स व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम 4 मेंबर्स की टीम में कंपटीशन में इंटर कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट बैंक जेपी मॉर्गन ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें क्लेम किया गया है कि पिछले महीने बिटकॉइन के प्रोडक्शन की कॉस्ट में 50% की गिरावट आई है। बीटीसी प्रोडक्शन का करंट कॉस्ट $13,000 है, जो जून 2022 की शुरुआत में $24,000 से कम है। कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडेक्स के डेटा के मुताबिक जेपी मॉर्गन के स्ट्रेटेजिस्ट निकोलस पैनिग्रिड्स जोग्लोव के लीड में यह गिरावट इलेक्ट्रिसिटी यूज के गिरावट के साथ मैच होती है। बैंकिंग जायंट नोट करते हैं कि यह माइनर्स द्वारा प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने और एफिशिएंट रिस्क को डिप्लॉय करने का एक एफर्ट है। हालांकि यह बिटकॉइन की प्राइस में किसी भी गेन के लिए एक मेजर ऑब्स्टेकल के रूप में भी काम कर सकता है। बिटकॉइन माइनर्स 2022 की सेकंड क्वार्टर में सेल स्प्री में चले गए। नवंबर 2021 में बिटकॉइन की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 70% गिर गई। इस तरह से माइनर्स को अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए ज्यादा कॉइन सेल के लिए मजबूर किया गया। सेल्सियस नेटवर्क की माइनिंग यूनिट, जिसने मार्च में सार्वजनिक होने की योजना की घोषणा की थी, उसने अपनी पेरेंट कंपनी के साथ न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट में चैप्टर 11 बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया है। बैंकरप्ट लेंडर के माइनिंग डिवीजन में मार्च में अनाउंसमेंट भी की थी कि उसने पब्लिक होने के लिए सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के साथ एक कॉन्फिडेंशियल S1 ड्रॉट रजिस्ट्रेशन फाइल किया था। उस समय पब्लिकली ट्रेड करने वाली आधे से ज्यादा क्रिप्टो माइनिंग कंपनीज के शेयर्स मार्केट में टेंडम के साथ गिर रहे थे। माइनिंग यूनिट की IPO प्रोसेस से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार सेल्सियस माइनिंग की IPO प्रोसेस अनसक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स लिटिगेशन के रिस्क की पॉसिबिलिटीज से बाहर नहीं निकल सके, जबकि पेरेंट कंपनी ने कस्टमर विड्रॉल्स को रोक दिया और उन्हें बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। फिजिकल फ्यूचर्स क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन फ्लेक्स अब कस्टमर्स को अपने फ्लेक्स USD यानी फ्लेक्स USD स्टेबल कॉइन को छोड़कर अपने अकाउंट की बैलेंस को 10% विड्रॉल करने की अनुमति दे रहा है। पिछले महीने क्रिप्टो फर्म ने मार्केट क्रैश के दौरान एक सर्टेन इंडिविजुअल के अकाउंट के नेगेटिव इक्विटी में जाने के बाद विड्रॉल्स को सस्पेंड कर दिया था, जिससे उसके बैलेंसेस पर अफेक्ट हुआ। कॉइनफ्लेक्स के CEO मार्क लैम ने सोशल मीडिया पर इस क्लेम से इनकार किया कि कुछ व्यक्ति पॉपुलर क्रिप्टो इन्वेस्टर रॉजर वेयर के रूप में सामने आए थे। फर्म ने कहा था कि इसकी इन्वेंट्री में 26 मिलियन से अधिक फ्लेक्स टोकन है, जिनकी वैल्यू करंट रेट्स पर $7 मिलियन से ज्यादा है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि ट्रेड्स को फिर से शुरू करने से फ्लेक्स की प्राइस में मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, जो अनजाने में प्लेटफॉर्म यूजर्स की कोलैटरल पोजीशंस को अफेक्ट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।